क्या अल्लाह सबके आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस 25 महीने हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को हो गए हैं। रिजल्ट एज यूजुअल मैं आपको दिखाऊंगा, बट आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हमेशा हर वीडियो पे नए जुड़ते हैं एंड उन लोगों को एक्चुअल में जो पीछे की कहानी है उसके बारे में नहीं पता होता। सो आज हम यहाँ पे जो हमारी बिगिनिंग थी, जहाँ से हमारा एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, जो हमारी एक्चुअल कंडीशन थी जिस वजह से हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, वो सारी चीज़ें दिखाते दिखाते कैसे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोग्रेस हुआ टिल डेट जो हमारी कंडीशन है उसको हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सो स्क्रीन के ऊपर आप एक देख रहे हैं फोटो एंड वो फोटो है तुम्हारे भाई की, मेरी ही है, विवेक सूरी की है। एंड आप यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेड 5 ग्रेड 6 की बाल्डनेस जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी एंड बहुत मिनिमलिस्टिक बाल जो है वो आपको यहाँ सेंटर में दिखेंगे एंड अगर आप पूरा चेकआउट करेंगे तो पूरा स्कैल्प जो है वो विजिबल हो रहा था। ये एक ऐसा टाइम था जब काफ़ी ज़्यादा एक आदमी लो फील करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं ना तो वो बंदा आपकी आंखों में देख के बात नहीं करता, वो आपके गंजेपन को देख के बात करता है कि भाई ये इतनी छोटी उम्र में गंजा कैसे हो गया। अब भाई मुझे अगर पता होता कि मैं गंजा कैसे हो गया तो शायद मैं अपने बालों को रोक लेता। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है और जिसको नॉलेज होती है वो उस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहता। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे सारी नॉलेज लेके बैठा हुआ है, हर चीज़ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका है, तो तरीके से एक एक करके चीज़ समझाऊंगा। एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि अगर आपकी बाल्डनेस अभी शुरू हुई है, अभी आपके हेयर फॉल शुरू हुआ है, तो स्टेज 1 स्टेज 2 पे ही अपनी जो हेयर फॉल है उसको रोक ले, ताकि आपको जो मैंने सिचुएशंस फेस करी हैं, जो मैंने सर्कमस्टांसेस फेस करे हैं, वो सारे के सारे ना फेस करना पड़े। एंड उस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ मैन मैटर्स की तरफ से आने वाला एडवांस हेयर सिरम। सो बेसिकली एडवांस हेयर सिरम मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको मिनॉक्सिडिल क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा। मिनॉक्सिडिल में एक चीज़ रहती है कि अगर आपने उसको एक बार चालू कर दिया तो आप उसको बंद नहीं कर सकते, बट ये वाली चीज़ जो हमारा ये एडवांस हेयर सिरम है बेसिकली इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी हैं एकदम नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह से बनी है। लाइक इसके अंदर हमें 3% रिडेंसिल मिल जाता है जो कि आपकी ग्रोथ को, आपकी बालों की थिकनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसमें आपको यहाँ पे एनागेन मिल जाता है जो कि आपके जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ को फास्टर करने में यहाँ पे हेल्प करता है। साथ में साथ आपको यहाँ पे एमिनेक्सेल मिल जाता है जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे आपके जो हेयर रूट्स हैं उन पे ब्लड पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली जो हेयर हैं वो हरे भरे होंगे, और हरे भरे होंगे तो फिर वो गिरना कम हो जाएंगे और आपकी जो बाल्डनेस की स्टेज है वो फिर बढ़ेगी नहीं, वो कम होती हुई आपको दिखेगी। एंड गाइस साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ इन्हीं की ही हेयर गमीज जो कि आती हैं आपकी बायोटीन्स और विटामिन से भरपूर। सो बेसिकली ये आपको क्यों लेना है, हमें बालों को नरिश करने के लिए बेसिकली बायोटीन्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक कह सकते हैं कंबाइंड पैकेज हो जाता है जिसमें आप हेयर सिरम का तो इस्तेमाल करेंगे, साथ में आप जो आपकी हेयर गमीज है उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे आपको 5 mg जो बायोटीन है जो आपको स्टेज 1 स्टेज 2 की बाल्डनेस के लिए चाहिए वो आपका यहाँ पे काम जो है वो पूरा कर देगी। साथ के साथ आपको विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक, DHT ब्लॉकर जो है वो मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। सो गाइस अगर आप लोगों को भी ये चाहिए, आपकी स्टेज 1 स्टेज 2 की बाल्डनेस है और आप उसको रोकना चाहते हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको बाय कर लें। एंड मैं इसका बाइंग लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। बाकी गाइस मैन मैटर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अब आप Amazon एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसप्लांट की। सो ट्रांसप्लांट हमने कराया, ऑलमोस्ट 5726 ग्राफ्ट हमारे यहाँ पे लगे एंड ऑलमोस्ट ओवर हार्वेस्ट मेरा कराया गया। काफी लोग बोलते हैं कि भैया यार 5700 ग्राफ्ट आपके लगे तो आपका बीच बीच में से खाली क्यों दिखता है। बिकॉज जो ट्रांसप्लांट है वो एक तरीके का मिराज है। जो हमारे बाल गए, जो हमारे ग्राफ्ट गए वो एक्चुअल में 10,000 से लेके 15,000 के बीच में थे, बट हमारे जो ग्राफ्ट लग रहे हैं वो लग रहे हैं 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, मैक्स टू मैक्स 7,000। बहुत ही अच्छा डोनर है या कहीं से बॉडी में इतने अच्छे बाल हैं जो कि आप निकलवा के लगवा रहे हो तो आप 7,000 तक कर रहे हो। अब जहाँ पे 15,000 की क्वांटिटी थी वहाँ पर अगर 7,000 लगवा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो एरिया काफ़ी हद तक खाली रहेगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करा रहे हैं तो आपको एक जो नेचुरल लुक थी ना, आपकी जो एक्चुअल लुक थी आपकी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। सो ये आप हमारी कंडीशन जो है फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की हमारा जो ट्रांसप्लांट है उसको करा गया था। पीछे से आप हमारा डोनर देख सकते हैं, डोनर की क्या सिचुएशन थी। एंड इसको देख के सही में एकदम ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैंने क्या करा लिया। जब मैंने पहली बार ही देखा था मैं सही में अजीब सा फील हो रहा था कि यार
ये क्या कर लिया मैंने, ये स्कैल्प वापस ठीक हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, बट थैंक गॉड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि हमारा स्कैल्प बिल्कुल हरा भरा है। एंड डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने बीच बीच में से जो ग्राफ्टिंग है वो निकाली, एंड जब वो बाल वापस जो बचे हुए बाल थे वो बड़े हुए तो उसने पूरा एरिया जो है उसको कवर कर दिया। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चौथे महीने की। चौथा महीना बेसिकली क्यों, बीच का एरिया मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपका शेडिंग फेज खत्म होता है। एंड इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि शेडिंग फेज में लोगों के ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के बाल जो हैं वो चले जाते हैं। बट आप हमारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो फोटो के ऊपर, और आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 to 60% मैं बोलूँगा बाल मेरे अभी भी थे। मेरे 70 to 80% बाल नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% के आसपास जो बाल है वो हमारे यहाँ पे गए थे, जिसकी वजह से अगर आप चेकआउट करेंगे तो मेरे चौथे महीने के बाद भी जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो काफ़ी अच्छे काफ़ी घने लग रहे थे। ओके सो अब बात कर लेते हैं सातवें महीने की, क्योंकि सातवां महीने में यूजुअली आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली आना शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट देयर रिजल्ट्स बिटवीन 7 month एंड 12 month। तो सातवें महीने से लेकर 12वें महीने के बीच में उनका जो रिजल्ट है वो आता है। तो मेरा सातवें महीने में अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे हो तो आप देखोगे फोटो के अंदर कि फ्रंटल लाइन जो है वो हमारी यहाँ पे पूरी भर चुकी थी। क्राउन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि वो खाली दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमारे को ग्राफ्ट लगे ही नहीं थे। हमारे जो 5726 ग्राफ्ट तक एरिया इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो पीछे तक क्राउन को कवर ही नहीं कर पा रहा था। सो डॉक्टर से बात हुई, इसे कि आप फिनैक्स वापस चालू कर दो, हो सकता है आपके जो फॉलिकल्स नीचे हों, जो रूट्स हों नीचे, वो एक्टिवेट हो जाएं और आपका जो एरिया है वो फिर भरना शुरू हो जाए। सो आ गया भाई 12वां महीना, और 12वें महीने में अब तो लोगों को एकदम हैरानी सी हो गई थी जिन्होंने एक्चुअल में मेरी वो 12वें महीने वाली रिजल्ट वाली वीडियो देखी थी, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन गई है। काफ़ी लोग हैरान हुए थे क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ तक के मेरे बाल जो है वो आ गए थे, और आप डेंसिटी चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा कि कितनी डेंसिटी हमारी यहाँ पे दिख रही थी। प्लस जो मेरा क्राउन खाली था वो भी पूरा का पूरा अब भरना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ फिनैक्स। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये भी आएंगे कि भैया यार फिनैक्स आप खा रहे हो उसकी वजह से तो इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, ये होता है, ये होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। सो गाइस अलग अलग बॉडी का हिसाब किताब है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 14-15 महीने से तो मैं लगातार खा रहा हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 12 महीने हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सीधा 16 महीने की बात करते हैं, क्योंकि 1 साल हो गया था, रिजल्ट प्रॉपरली आना शुरू हो गया था, एंड काफ़ी लोगों के इस टाइम के बाद जो है वो रिजल्ट डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग मेडिकेशन यूज़ नहीं करते, काफ़ी लोग केयर नहीं करते, स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, एंड उसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो 16वें महीने के रिजल्ट के हिसाब से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि हमारे बाल ऑलमोस्ट यहाँ तक के पहुँच चुके थे, एंड यहाँ इस टाइम पे मेरा मन हो गया था कि भाई अब मुझे वो चोटी स्टाइल वाला जो हेयर स्टाइल है भाई उसको रखना है, और साइडों से कटिंग करा के कुछ इस तरीके से बाल रखने हैं कि एकदम मेरी जो लुक है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाए। क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट कि मैं कुछ ऐसा लुक पे चेंज करूँ, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 10th 11th क्लास से शायद बात जाना शुरू हो गए थे, एंड जो मैं हेयर स्टाइल्स रखना चाहता था, जो मैं चाहता था कि मेरी डेंसिटी रहे, वो मेरे को कभी उस हिसाब से मिली ही नहीं। एंड अगर हम यहाँ पे 20वें महीने की बात करें तो 20वें महीने पे ऑलमोस्ट भाई यहाँ तक के बाल हमारे हो गए थे, एंड इस टाइम पे मतलब मैं चोटी तो रख ही रहा था, बट मैं उस चोटी से परेशान होना शुरू हो गया था, क्योंकि बाल ज़्यादा बड़े होना शुरू हो गए थे, एंड फिर वो आंखों में कभी बाहर आ गए तो आंखों पे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। बाकी रिजल्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि रिजल्ट हमारा जो है वो कैसा था और डेंसिटी हमारी कैसी थी। मैं बात करूँ क्राउन की तो पूरी तरीके से क्राउन नहीं भरा इवन आफ्टर द फिनैक्स, क्योंकि जो नीचे की रूट्स थी वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, जितनी एक्टिव थी वहाँ से उतने बाल उग गए थे। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि फिनैक्स ने काफ़ी बढ़िया काम करा, एंड जितना एरिया हमारा खाली था उसको ऑलमोस्ट 50 to 60% उसने वहाँ पे भर दिया। प्लस साथ में जो हमारा ट्रांसप्लांटेड एरिया था वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम फिनैक्स ने करा, जिसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। सो अब 24वां महीना 25वें महीने की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी कंडीशन, एंड कंडीशन आप यहाँ पे चारों तरफ से चेकआउट कर सकते हैं कैसी हमारी कंडीशन है। एंड साइड वाला पूरा एरिया आप चेकआउट कर सकते हैं जहाँ से हमारा ग्राफ्टिंग जो है वो निकाली गई, जो हमारा
डोनर एरिया था पूरा का पूरा भरा हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि बाल मैंने जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी रखी है, जिसकी वजह से जो अंदर थोड़ी सी कमियां भी हैं कि स्किन दिखती है, स्कैल्प दिखता है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। बाकी अगर आप मेरा ऊपर की तरफ देखेंगे तो बालों की आप डेंसिटी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी डेंसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, कितनी डेंसिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड अच्छे खासे बाउंसी के साथ, मैं कहूँगा वॉल्यूम के साथ जो है हमारे हेयर जो हैं वो इस टाइम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एंड काफ़ी बढ़िया रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी साथ के साथ अगर मैं आपको पीछे का खास करके जो डोनर एरिया है वो भी दिखाऊं, एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे अगर क्राउन भी चेक कराऊं तो क्राउन पे भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सामने की अगर मैं बात करूं तो 300 वाट के आसपास की लाइट जल रही है। 300 वाट के हिसाब से अगर मेरा स्कैल्प विजिबल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट कितना बढ़िया आया है। सो गाइस, अगर आप लोग भी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो जहां से मैंने कराया हेयर फेयर ग्रो से, उनका नंबर मैं बार बार स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनिशियल स्टेज है, जैसे मैंने बोला कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एडवांस हेयर सीरम जो आता है आपका मैन मैटर्स का, इसको प्लीज़ स्टार्ट कर लें, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट यार। जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा बाल जाएंगे, जितने ज़्यादा बाल चले जाएंगे देन फिर प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है। साथ के साथ बायोटीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी जो एक मैं कहता हूँ खाने का काम होता है बालों का, कि आपको खाना देना है बालों को, तो वो उस चीज़ का काम करता है। बेसिकली नरिशमेंट का काम जो है ये करता है, जिससे आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं। आई होप आपको जो हमारी आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।